नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं 77वें गणतंत्र दिवस परेड की, जिसमें एक बार फिर से भारत की ताकत और काबिलियत दुनिया ने देखी। लेकिन पराक्रम और शौर्य की इन भव्य तस्वीरों में बेटियों की सशक्त मौजूदगी ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज आपको सबसे पहले दिखाएंगे महिला टीम का डेयर डेविल्स एक्ट। बाइक पर सवार होकर बेटियों ने ऐसा शौर्य दिखाया कि लोग देखते रह गए। बात होगी सीआरपीएफ के सिमरन बाला की, जिन्होंने पुरुषों की टुकड़ी की अगुवाई करके इतिहास रच दिया। नौशेरा के शुरू करके कर्तव्य पथ पर अपने दमखम से मिसाल बन गई इस बेटी की पूरी यात्रा आपको बताएंगे। आखिर में बात होगी गणतंत्र दिवस परेड की मेहमान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की, जिन्होंने न सिर्फ नारी शक्ति के इस भव्य तस्वीर को देखा, बल्कि अपनी भारतीय शेरवानी के जरिए यूरोप और भारत की दोस्ती का संदेश भी दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं गणतंत्र दिवस के भव्य परेड से, जहां आज भारत ने दुनिया को अपना दमखम दिखाया। लेकिन परेड को लेकर चर्चा में सिर्फ सेना के देसी हथियार नहीं है, बल्कि कर्तव्य पथ पर जिस तरह सेना और सुरक्षा बल से लेकर एनसीसी की बेटियों ने अपना दम दिखाया, वो भी हैरान करने वाला है। परेड में टुकड़ियों की अगुवाई करती हुई भारत की नारी शक्ति देश के लिए गौरव की बात है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। Casting a golden cloth to Kartavya Path. It's very risky, absolutely. And now, going past the saluting base, we have the formation Jungle Warrior. And 144 ml. And on top of the Kartavya Path. ये तस्वीरें हैं देश के आन बान और शान की। During an encounter with Naxalite. वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल इंडिया इंस्पेक्टर ज्योति यादव और कांस्टेबल ताहिर एसएसबी अपने 10 साथी जवानों के साथ और हवलदार सरिता बिष्ट सीआरपीएफ अपने 4 साथी जवानों के साथ इस आधुनिक युग के डिजिटल भारत की नवीन संचार तकनीकों को दर्शाते हुए। कर्तव्य पथ पर ये ताकत है हिंदुस्तान की। मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं। वतन की हिफाजत में मुस्तैद सेना और सुरक्षा बल के जवान और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदमताल करती देश की बहादुर बेटियां। कमांडर दिलना के कर रही हैं। शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को भी इसमें दर्शाया गया है। जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन से विजय की ओर अग्रसर भारतीय नौसेना को प्रतिबिंबित कर रही है ये झांकी। 77वें गणतंत्र दिवस की शानदार परेड में बेटियों का शौर्य और उनका पराक्रम देखकर दुनिया दंग रह गई। Now leading the musical ensemble Ruango Gunovo Kense, Grandmaster Woman Constable, leading the Delhi Police Band. मानव और मशीन के संतुलन की अद्भुत मिसाल है ये तस्वीरें। नई संहिता को अपना कर, नई तकनीक को साथ जोड़कर, गूंजेगा दंड से न्याय का नारा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि कर्तव्य पथ पर इसकी कमान देश की बेटियों के हाथ दिखी। दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में एक है नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी। मार्चिंग कंटिजेंट के ठीक पीछे है एनसीसी का कंबाइंड बैंड, नेतृत्व बिरला विद्या बालिका पीठ की सलोनी यादव। The band is playing कदम कदम बढ़ाए जा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
बाइक पर सवार सीआरपीएफ और एसएसबी की टीमों ने सीमा नाग और नवीन कुमारी की अगुवाई में डेयर डेविल्स का जो कौशल दिखाया, उसे देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। अभिवादन सहायक कमांडेंट सीमा नाग और सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी। सीआरपीएफ कांस्टेबल सीमा पुंदीर और एसएसबी की शहनाज ने अपनी टीम के साथ सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन बनाया। सुरक्षा फॉर्मेशन। एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन में। बहादुरी के साथ अगर कुशलता जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है। और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहराते हैं ऐसे प्रदर्शनों में कि आप ऐसे प्रदर्शन न करें। इसके बाद बाइक पर ही सवार होकर इंस्पेक्टर ज्योति यादव की अगुवाई में डिजिटल इंडिया की ताकत दिखाई गई। वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल इंडिया इंस्पेक्टर ज्योति यादव और कांस्टेबल ताहिर एसएसबी अपने 10 साथी जवानों के साथ और हवलदार सरिता बिष्ट सीआरपीएफ अपने 4 साथी जवानों के साथ इस आधुनिक युग के डिजिटल भारत की नवीन संचार तकनीकों को दर्शाते हुए। बीम रोल ऑन मूविंग बाइक ये आसान नहीं होता, लेकिन जिस खूबी से इसे महिला टीम ने अंजाम दिया वो देखने लायक था। शिवलीला of the CRPF along with 9 fellow soldiers performing the beam roll on a moving bike at Kartavya Path. It is said, and very rightly so, that the most effortless displays of skill and talent are the result of intense effort and showing here. और उतना ही हैरत अंगेज था चलती हुई बुलेट पर योग शक्ति का प्रदर्शन। बुलेट पर खड़े होकर सूर्य नमस्कार की अलग अलग मुद्राएं करके सीआरपीएफ की टीम ने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन योग ही नहीं, मोर्चे पर नारी शक्ति का पराक्रम कैसा है, इसे गौर से देख लीजिए। दोनों हाथों से हथियार और नजर लक्ष्य पर। सीआरपीएफ कांस्टेबल सोनी देवी की पराक्रम भरी तस्वीर देख देश का सिर गर्व से तन गया। His fellow soldier standing face to face in a moving bike. लेकिन जब हवलदार सुनील कुमार के साथ कांस्टेबल नीलम गौरव चलती हुई बाइक पर 18 फीट ऊंची सीढ़ी चढ़ी तो ये साहस और हुनर की पराकाष्ठा थी। और कांस्टेबल नीलम गौरव 18 फीट की ऊंची सीढ़ी पर निडरता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश। और इनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र एसएसबी अनूठे ढंग से सीढ़ी पर बैक राइडिंग करते हुए। Many days of arduous practice, all on display here. गरुड़ के पीछे वायु कांस्टेबल रीना मलिक सीआरपीएफ अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ और कांस्टेबल शालीना सचेत। इसके बाद बारी आई देश रक्षक टीम की। सीआरपीएफ की 42 महिलाओं ने पिरामिड फॉर्मेशन बनाकर सभी को हैरान कर दिया। इस टीम की अगुवाई की सीआरपीएफ की ज्योति कैथरीन एक्का ने। गणतंत्र दिवस परेड में शौर्य और शक्ति के इंद्रधनुषी रंगों में सबसे चटक रंग रहा नारी शक्ति का। Pyramid formation here at Kartavya Path. Riding, well, believe it or not, just 4 bullets at the same speed. The formation is being led by Assistant Sub Inspector Joshi Catherine Eka, and the crowd delighted. 42 महिलाएं, अनेकता में एकता का संदेश। इससे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के दस्ते की अगुवाई असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा ने की। सलामी मंत्री साहब, हमारे समुद्र के प्रहरी और इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कंटिजेंट कमांडर निशी शर्मा। वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं का ध्येय भारत की समुद्री शक्ति और सुरक्षा की प्रतिबद्धता के परिचायक ये सैनिक। मंच के सामने और एनसीसी गर्ल्स मार्चिंग की अगुवाई की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा ने। 148 युवा और जीवंत छात्राएं उसमें शामिल। नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं।
गणतंत्र दिवस में बेटियों का दम हर मार्च में हर तरफ दिखा। माय भारत नेशनल सर्विस स्कीम की अगुवाई चारू सिंह ने की। Selfless service and nation building spirit. Leading the My Bharat National Service Scheme contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing Regional Directorate of NSS Jaipur. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर की अहम भूमिका रही। कर्तव्य पथ पर उसी शौर्य को देश ने देखा। कैप्टन समीरा जैनत बटार की अगुवाई में Operation Sindoor, victory through jointness, symbolizing the collective strength, unity and integration of the Indian Army, Navy. पहाड़ों पर देश की सरहदों की सुरक्षा करने वाले हिम योद्धाओं के दस्ते का नेतृत्व किया हर्षिता यादव ने। हमारे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हिमालयी क्षेत्रों में तैनात हमारे विशेष सैनिक हिम योद्धाओं की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन हर्षिता यादव। हमें इन पर गर्व है। सबसे आगे हैं बैक्ट्रियन ऊंट, भारतीय सेना के ये लद्दाख के शीत मरुस्थलों से गलवान और नुब्रा तक अपनी सेवाएं देते हैं। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी इस सहजता से कार्य कर सकते हैं। चाहे शौर्य और पराक्रम हो या देश की संस्कृति की झलक, सभी रंगों में नारी शक्ति का दम दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तोमारे प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे। औषध पर्वत करे स्वास्थ्य पूर्ति, काम क्रोध लोभ मोह के बाहर, साधना से हो निराधार। कर्तव्य पथ पर मंत्रालयों की झांकियां, राज्यों की झांकियां आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में अब आ रही है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की झांकी। भारत के भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स का हब बनने की दिशा में बदलाव को ये झांकी परिलक्षित कर रही है। हम आगे बढ़ चले हुनर के सहारे, अपने रास्ते खुद बना चले। हम हैं नए भारत की पहचान, जोश है दिल में आंखों में अरमान। मेरी मातृभूमि है बलशाली, मेरी मातृभूमि है बलशाली। यहाँ पूजा होती पशु पक्षी पाषाण की, यहाँ पूजा होती मानवता इंसान की। हम वंदना गाए वंदे मातरम गीत की, वंदे 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 वंदे। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सिमरन बाला की। जम्मू कश्मीर के छोटे से इलाके से आने वाली सिमरन ने परेड के दौरान एक इतिहास रच दिया, क्योंकि पहली बार सीआरपीएफ की ऐसी टुकड़ी जिसमें सिर्फ पुरुष थे, उसकी अगुवाई किसी महिला ने की। सिमरन का साहस और उनकी काबिलियत देश की बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कर्तव्य पथ पर ये वो गौरवशाली तस्वीर है जिसे देश याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा, क्योंकि ये सिर्फ शौर्य और पराक्रम की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश के सैन्य इतिहास में महिला शक्ति का एक नया अध्याय है। RPF marching contingent going smartly past the saluting base.
जम्मू कश्मीर की बेटी सिमरन बाला जब सीआरपीएफ की टुकड़ी का अगुवाई करते हुए चली, तब उन्होंने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। Loyalty. इस तस्वीर की अहमियत समझिए। ये पहली बार हुआ है जब किसी महिला ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस टुकड़ी की अगुवाई की जिसमें 140 से अधिक पुरुष जवान शामिल थे। इसलिए परेड का ये लम्हा ऐतिहासिक बन गया। साल की सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा की रहने वाली हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी सिमरन बाला अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो सेना और सुरक्षा बलों के जरिए देश की सेवा कर रही हैं। बचपन से ही सीमा पर गोलाबारी और तनावपूर्ण माहौल को करीब से देखने वाली सिमरन ने उसी वक्त तय कर लिया था कि वह सशस्त्र बलों में शामिल होकर रक्षा करेंगी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, जैसे कि आपने पूछा सर, एक बहुत बड़ा जो टारगेट था वो बेटी ने अचीव किया है। इसके लिए उसने कड़ी मेहनत की है, दिन रात एक किया है। और ये हम सब के लिए सर, नौशेरा वासियों नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक फख्र की बात है कि एक बेटी जो है मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सकती है। और ये बाकी वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर मेहनत की जाए तो जो भी अपना लक्ष्य है उसको अचीव किया जाए। सिमरन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नौशेरा से की और उसके बाद जम्मू के गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सीएपीएफ परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी और पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया 82वीं रैंक हासिल कर लिया। सिमरन उस साल जम्मू कश्मीर से परीक्षा पास करने वाली एक लौती महिला उम्मीदवार थी। सीआरपीएफ में शामिल होने के बाद सिमरन को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में तैनात किया गया। वहां उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी सिमरन अव्वल रही और उन्हें सीआरपीएफ एकेडमी में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी के सम्मान से भी नवाजा गया। देखो, और 140 से ज़्यादा उनको करा रही है परेड, अकेली लड़की। वो तो खुशी का ठिकाना नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। चलो, सब आगे बच्चे ऐसे सब बच्चे बढ़ते जाएं आगे, हर बेटी को ऐसे ही मौका मिले। हालांकि पहले भी कुछ महिला अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है, लेकिन पूरी तरह पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव सिमरन बाला को मिला है। यकीनन ये तस्वीर देश और समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका, नेतृत्व क्षमता और रक्षा बलों में बढ़ती भागीदारी की प्रतीक है। RPF marching contingent going smartly past the saluting base. वैसे तो गणतंत्र दिवस परेड में सेना और सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियों में नारी शक्ति का दम दिखा। झांकियों से लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में उनका हुनर दिखा, लेकिन कर्तव्य पथ पर नेतृत्व करते हुए सिमरन बाला की इस तस्वीर ने देश की शान और बढ़ा दी है। RPF marching contingent going smartly past the saluting base. Led by Assistant Commandant Simran Bala and Miss Surabhi Ravi. Bureau Report, Good News Today. The motto of the CRPF, service and loyalty. नारी शक्ति के लिहाज से गणतंत्र दिवस की परेड बेहद खास रही। बड़ी बात यह है कि मेहमान भी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती नजर आई। जी, हम बात कर रहे हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनी। उनकी मौजूदगी यूरोप के साथ भारत के मौजूद रिश्तों पर तो मुहर है ही, उनका भारतीय परिधान भी पक्की दोस्ती का संदेश बन गया। उर्सुला वॉन डेर लेयन जब गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सामने आई तो शब्दों से पहले उनका परिधान बोल उठा। ये डिप्लोमेसी के साथ भारतीय संस्कृति के प्रति उनका सम्मान दिखाता है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस ऐतिहासिक अवसर पर ब्रोकेड शेरवानी पहनी। उनकी शेरवानी गहरे सुनहरे और तांबे से शेड से सजी हुई थी, जिसमें महीन पारंपरिक बुनावट की गई थी। ये कोई साधारण आउटफिट नहीं था। शेरवानी का फैब्रिक रिच ब्रोकेड था,
जो कि सदियों से राजघरानों, दरबारों और उत्सवों की पहचान रहा है। इसे क्लासिक इंडो वेस्टर्न शेरवानी कट से तैयार किया गया। फ्लोरल और पारंपरिक मोटिव्स डिजाइन का यह आउटफिट भारतीय हथकरघा परंपरा की याद दिलाते हैं। रंग की बात अगर करें तो उर्सुला वॉन की शेरवानी का लुक न तो पूरी तरह भारतीय था और न ही पूरी तरह यूरोपीय, बल्कि इसमें दो सभ्यताओं का संयोग दिखा। उर्सुला का ये लुक कई स्तरों पर संदेश देता है। भारतीय पारंपरिक परिधान को अपनाना ये संदेश देता है कि वो मेहमान से ज्यादा साझेदार है और आधुनिकता के साथ परंपरा को महत्व देती है। असल में भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते व्यापार, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स में नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इस लिहाज से ये शेरवानी समझौते और आपसी समझ का संदेश देने वाली है। फिलहाल ईयू और भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में उर्सुला का ये दौरा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नजरिए से बहुत जरूरी माना जा रहा है।